को। हवा से कह, ऐ आदम का जी, ऐ आदम तू चारों तरफ से आ। हाँ जी, हवा से कह, एक तरफ से, दो तरफ से, चारों तरफ से। और मकबीला का कब्रिस्तान 400 मिस्काल में खरीदा गया। इसका मतलब यह हुआ कि इनका आपस में कोई तल्लक है। आमीन। और हवा चारों ओर से आई है, चारों सिमतों से आई है। आमीन। चारों सिमतों से आई कि नहीं आई? आमीन। और इसका तल्लक जो है वो सिर्फ यहां पर ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इसका तल्लक जाकर फिर मुकाशवा की किताब में भी मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि चारों तरफ से चारों सिमतों से हवा आई, और जब हवा आई तो उन हड्डियों के अंदर, उन डेड बॉडीज के अंदर जिंदगी का दम आया और वो जीती जान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जिसो आज खुदा भी हमें जीती जान करना चाहता है, लेकिन जीती जान कैसे हो सकते हैं? जीती जान कैसे हो सकते हैं? ये भेद जो है नबियों पर जाहिर हुआ, और ये भेद सिर्फ नबियों तक नहीं रहा बल्कि आगे चलता गया है। ये भेद इब्राहिम पर जाहिर हुआ, और इब्राहिम ने एक खेत खरीदा, मकफीला का खेत। उस खेत को उसने कब्रिस्तान बनाया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश की किताब 23वां बाब, जरा सुनिए, पढ़िए नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। 23वें बाब में इसका जिक्र आप बाद में पढ़ लीजिएगा, और फिर उसके बाद 25वें बाब में इसका जिक्र है। इब्राहिम से पहले सारा को वहां पर दफनाया गया। इब्राहिम ने किसे दफनाया है? सारा को वहां पर दफनाया, और सारा को जब दफनाया तो उसके बाद इब्राहिम की वफात हुई। इब्राहिम को भी फिर वहां पर ही दफनाया गया। आमीन, आमीन। उसके बाद इब्राहिम का आगे जो वादे का फर्जंद इसाक था, इसाक को भी वहीं पर दफनाया गया। हालेलुया। और इसाक की जो बीवी थी रिबका, उसको भी वहीं पर दफनाया गया। हालेलुया। अच्छा, यहां पर बात खत्म नहीं हो गई। रिबका के बाद याकूब को भी वहीं पर दफनाया गया, और फिर यहां पर बात खत्म नहीं हो गई, उसकी बीवी लिया को भी वहां पर ही दफनाया गया। हाँ जी, तो उसकी दूसरी एक और बीवी थी राकेल, क्या उसको वहां दफनाया गया? ना ना ना। हाँ जी, हाँ जी, राकेल को क्या वहां दफनाया गया? क्या कहोगे ना नहीं, तो मैं फिर पूछना कितना दफनाया। हाँ, ये भी मैं पूछूंगा भाई फिर जी। हाँ जी, दफनाया गया कि नहीं दफनाया गया? हाँ जी, राकेल को मकबीला के कब्रिस्तान में दफनाया कि नहीं दफनाया है जी? हाँ ना, कह दो कह दो। हाँ जी, नहीं दफनाया तो फिर कहां दफनाया? हाँ जी, मेहरबानी। हाँ जी, कहां दफनाया? चले, ये एक और लंबी बड़ी बहस है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी हम याकूब, लिया, इब्राहिम, सारा और इसहाक और रिबका के ऊपर ही रहते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, याकूब ने यूसुफ से कहा कि यूसुफ जल्द में मर गया तो मेरी हड्डियां मिस्र से छड़ के ना जाए, बल्कि मेरे अबाओ अजदाद के कब्रिस्तान यानी मकबीला के कब्रिस्तान में ही मुझे दफनाना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश के आखिरी बाब के अंदर वहां लिखा है कि उसने अपने बाप की हड्डियों को, अपने बाप को मिस्र में नहीं दफनाया, बल्कि 40 दिन लिखा है कि मिस्री दस्तूर के मुताबिक उसने खुशबुएं भरने वालों को उनके हवाले किया, और 40 दिन तक क्या हुआ? खुशबुएं। यहूदियों के अंदर यह कॉन्सेप्ट था कि 3 दिन तक जो है वो रूह इधर उधर घूमती फिरती रहती है। इसलिए यीशु मसीह लाज़र की कब्र पे पहले पता चल चुका था, लेकिन 3 दिन के बाद आया ताकि उनको पता चल जाए कि जिंदगी और क़यामत तो मैं हूं। टेंशन नहीं लेनी मरियम, कोई मसला नहीं। ये देर हो गई, मैं किसी वजह तो देर ना लाया। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये जो हम तीसरा आजकल करते हैं, ये यहूदियों से हमने लिया है, ये क्रिश्चियनों में नहीं था। आमीन। जो हम कोई मर जाता है तो तीसरा लिया है, ये यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक हमने तीसरा लिया है।
आमीन। और फिर ये जो 40वां है, ये 40वां हमने मिस्री दस्तूर के मुताबिक लिया है। आमीन। क्योंकि 40 रोज खुशबुएं लगाने का काम होता था और लिखा है कि याकूब के बदन में 40 रोज तक खुशबुएं भरी गई। उसके बाद यूसुफ ने उसे लिया और कहां दफनाया? जाके मकफीला के कब्रिस्तान। आमीन। अब ये क्या माजरा है, क्या वजह है जेड़ा कोई कहना मैनू मकफीला के कब्रिस्तान से दफनाना, उसी गोरस्तान के अंदर दफनाया जाए, उसी के अंदर मेरी कब्र खोदी जाए। आमीन। और फिर यही ताकीद यूसुफ ने भी की है। यूसुफ ने पता क्या कहा है? यूसुफ ने भी कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी हड्डियों को इतने ना छड़ियो, नाल लेके जाओ। है जी। तो यहां नहीं छोड़ना, साथ लेके जाना। कहां लेके जाना? उसका मतलब यही था कि मेरी हड्डियों को भी मेरे बाप दादा के साथ ही जाकर। आज पता क्या होता है घराने खानदानों के अंदर, जब किसी की डेथ हो जाती है, जे प्यो की डेथ हो गई है कब्रिस्तान से दफनाया है, थोड़े अरसे बाद अम्मा की भी डेथ हो गई है ना, तो कोशिश करनी है अपने दी कबर के नाल वाली जगह होवे है, इत्थे भी नाल रहंदे सी, उत्थे भी नाल रह। वो बंदा पूछे वो कब्रां चोट के मिलते होणगे, मुलाकात करते होणगे हैं? वो गोरखा नूं कहने ना 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 भाई सानू साडे आपे दी कबर दे नाल जगह चाहिदी अम्मा दी। हां जी। और फिर चलो मिल जावे जे नाल कबर ना होवे, जे मिल जावे दोनों नूं दफन कर दिता ते जे ओदे बाद वड्डे भरा दी या वड्डी भैन दी डेथ हो जावे ते फिर भी कोशिश हुंदी है अम्मा आपे दी कबर दे नाल ही ओदी जगह मिले। है कि नहीं? होती कोशिश के नहीं होती? भाई होती कोशिश के नहीं होती? हाँ ना दे कर छो, मेरे पता लग जाए कर ले इस हम सोच रहे होते हैं ओ कब्रिस्तान दे विच यूसुफ भी उत्थे गया, इब्राहिम भी उत्थे गया, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि इत्थे भी कब्रिस्तान दे विच हुई कुछ, लेकिन नहीं मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात नबियों के ऊपर खुली हुई है और ये बात नबी जानते हैं कि ये कब्रिस्तान की जो जगह है ये खास जगह है। आमीन। और ये बात इब्राहिम को पता है और ये बात फिर इसहाक को पता है, याकूब को पता है, फिर यूसुफ को भी पता है। आमीन। आमीन। और यहाँ पर बात खत्म नहीं होगी बल्कि और भी मुकद्दसीन को उस कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया। आमीन। और मेरे अजीजों, उस कब्रिस्तान के अंदर दफन करने का मतलब क्या था? ये कब्रिस्तान कोई आम कब्रिस्तान नहीं था। ये कब्रिस्तान, ये कब्रें कोई आम कब्रें नहीं थी। ये वो लोग थे जो खुदा के साथ चलते रहे। आमीन। खुदा के हुक्मों पर अमल करते रहे। आमीन। और इनको इस बात की उम्मीद है कि एक दिन हमारा मसीहा आएगा। हालेलुया। एक दिन हमारा मसीहा आएगा और जैसे हिजकिय्याह के किताब में हड्डियों की वादी की बात लिखी है, मुर्दों के जिंदा होने की, एक वक्त आएगा हमारा मसीहा आएगा और जब उसकी कब्र का मुंह खुलेगा तो हमारी कब्रों का भी मुंह खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, यहाँ पर एक्चुअल में यही हुआ है। हालेलुया। एक्चुअल में यही हुआ है। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब हम हिजकिय्याह की किताब के अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे आगे हवाला पढ़े तो क्या लिखा, पढ़िएगा बहन। एदम तू चारों तरफ से आ। 2 आयतें छोड़ के आगे पढ़े जल्दी से। मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की जी और उनमें दम आया। 2 आयतें छोड़ के आगे पढ़े। तब उसने मुझे फरमाया, हाँ जी। आदमजाद, अब खुदा इस बात का भेद खोलने वाला है। ये सूखी हड्डियां क्या है, ये वादी क्या है, पढ़िएगा। ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल। ये तमाम हड्डियां कौन है? ये बनी इसराइल है। इब्राहिम भी बनी इसराइल में। हाँ जी। इब्राहिम के अलावा सारा भी बनी इसराइल में। आमीन। उसके बाद इसहाक भी बनी इसराइल में। उसके बाद रिबका भी इसराइलियों के अंदर। उसके बाद याकूब भी, उसकी बीवी भी, उसका बेटा यूसुफ भी, सब कौन है? इसराइली है। और लिखा है कि ये बात जो मैंने कही है ये किनके बारे में, पढ़िएगा बहन। देख ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूखी हैं। देख ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं। हमारी उम्मीद जाती रही। हमारी उम्मीद जाती रही, लेकिन मसीहियों के पास एक उम्मीद है जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो मुर्दा नहीं रहने देता बल्कि सोए हुओं को उठा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने अपनी जिंदगी के अंदर जाते
के अंदर कोई जनाजा नहीं पढ़ाया, जेड़े जनाजे दे विच जाना सी उत्थे मुर्दा उठा देना सी। हालेलुया हालेलुया। मेरा और आपका खुदा हमारी बड़ी उम्मीद है। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पर, कहते हो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं, इस्राएलियों के पास भले उम्मीद हो न हो, मसीहियों के पास उम्मीद है। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़िएगा बहन। हम तो बिल्कुल फना वीडियो बना दिया, इसलिए तू नबूवत कर जी। उससे कह, इधर ही बैठो है। खुदा यूं फरमाता है। अब अगली बात करता है, खुदावन खुदा यूं फरमाता है। अब वो मसीह के दौर की बात करने लगा है। पढ़िएगा भाई, सुनिएगा जरा। ऐ मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा। ऐ मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को क्या करूंगा? खोलूंगा। मैं तुम्हारी कब्रों को क्या करूंगा? खोलूंगा। ये बात इब्राहिम को भी पता है, उसके बेटे को भी पता है, आगे उसके पोते को भी पता है, उसके बड़े पोते को भी पता है। हालेलुया। वो कहता देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा। और आज रूहानी एतबार से, रूहानी तरतीब से, रूहानी सिलसिले से हम लोग मसीही होने के साथ साथ इस्राएली भी हैं। हालेलुया हालेलुया। बाइबल मुकद्दस गिनती की किताब में लिखा है, इस्राएल पर कोई अफसून और ना याकूब के घराने पर कोई अफसून नहीं चलेगा। और आज मसीहियों का ये ईमान है कि मसीहियों के ऊपर भी कोई अफसून, क्योंकि फतह से बढ़कर गलबा यीशु ने अपने लोगों को दे रखा। हालेलुया हालेलुया। तुम जिस चीज को जमीन पर बोलोगे आसमान पर, बंद जाए। और जिस चीज को जमीन पर खोलोगे, ये फतह से बढ़कर गलबा नहीं तो और क्या है। जमीन पे बोलते हो, आसमान पे हो जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहता मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारी कब्रों को, क्योंकि अब जो मसीह में मरते मरते नहीं बल्कि सोते हैं। और पौलुस रसूल कहता है, क्या कहता है? वो कहता है हम जो जिंदा उठा लिए जाएंगे सोए वो से हरगिज़ आगे, ते जेड़े साडे तो पहले सो गए ने वो हमसे दौड़ में के पीछे ने। हम सारी जिंदगी कुछ भी कर ले, कैसा भी अमल कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो दौड़ में आगे है। हालेलुया हालेलुया। वो दौड़ में आगे है। वो दौड़ में कैसे आगे है इसके बारे में भी बताएं, ठीक है जी। आगे पढ़िएगा। कहता मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, परेशानी की बात नहीं है जी। और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, और तुमका उनसे क्या करूंगा? बाहर निकालूंगा, और इस्राएल के मुल्क में लाऊंगा। और इस्राएल के मुल्क में लाऊंगा। और ऐ मेरे लोगों, जी, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ। खुदावंद मैं हूँ। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बात बाइबल मुकद्दस में लिखी है। बाइबल मुकद्दस में लिखी है कि जब यीशु मसीह कैदी रूहों में मनादी करने गया और तीसरे दिन जब जी उठा तो लिखा बहुत सी कब्रों का मुंह खुल गया और बहुत सारे मुर्दे जेड़े मरे हुए सन कब्रों में थे वो जिंदा हुए और आसमान पर जाते हुए उन्हें देखा गया। हालेलुया। मेरा जिंदा ये वही कब्रिस्तान है जिसमें हर एक इस्राएली जाने की कोशिश में है। कहता मेरी हड्डियों का ना छोड़ना, वहीं लेके जाना, मेरी हड्डियों को पीछे ना छोड़ना, वहीं लेके वहीं मुझे दफनाना। मेरे जिसको हर एक कब्रिस्तान का मुंह नहीं खुल गया, हर एक कब्रिस्तान का मुंह नहीं खोला गया, बल्कि यही एक्चुअल वो कब्रिस्तान है, क्योंकि वो ही जिंदा होगा जो खुदा के साथ चलता। हालेलुया। दूसरा जिंदा होएगा, लेकिन वो जिंदा किस लिए होगा? बाइबल मुकद्दस दानियल की किताब 12वां बाब दूसरी आयत पढ़ दीजिए मैं जरा जल्दी से। और जो खाक में सो रहे हैं, और जो खाक में सो रहे हैं, कौन जी? जो मर गए हैं, जो मर गए हैं, जो कब्रों में है। लिखा जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अबदी, बाज हयाते अबदी, हमेशा की जिंदगी के लिए बाज उठ जाएंगे उसमें से जी। और बाज रसवाई और जिल्लत अबदी के, बाज उसमें से जिल्लत अबदी यानी हमेशा की सजा, हमेशा की बेइज्जती, हमेशा की जिल्लत के लिए उठाए जाएंगे। आमीन। मेरे अजीजों, आज हमें देखने की जरूरत है हमारे प्यारे जो अपने अपने वक्त मुकर्रम पर खुदा के पास चले गए हैं, बेशक यकीनन उन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी और इस ईमानदारी की दौड़ के अंदर, ईमान के अंदर बाइबल कहती है कि वह
हमसे आगे हैं, आमीन, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम कहां पर हैं, हम किस जगह पर हैं, आमीन। हमें यह सोचने और देखने की जरूरत है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु जो है, हाँ, बाग के अंदर उसके शागिर्द सो रहे हैं, आमीन, और शागिर्द जो सो रहे हैं उनमें से 3 शागिर्दों को अपने साथ लेता है। शागिर्द क्या है जी? सो रहे। उसमें से आता दुआ करता करता, जागो और दुआ करो ताकि तुम, फिर चले जाता, फिर आंदा, फिर सुनता पाता। लेकिन उसमें से 3 शागिर्दों को जागते हुए पाया, और वो 3 शागिर्द कौन थे? पतरस, यूहन्ना और याकूब, आमीन। ये तीनों शागिर्दों को, जरा गौर तलब बात है, वो शागिर्द जो सो रहे हैं उन्होंने इस भेद को नहीं जाना। वो सो रहे हैं, उन्होंने भेद को नहीं जाना। जो जी रहे हैं, जो उठे हुए हैं, जो जाग रहे हैं, उन्होंने भेद को जाना। भेद क्या है? लिखा है कि यीशु ने उन्हें अपने साथ लिया, और फिर जब साथ लिया तो उन्होंने बड़ा एक अजीब सा वाकया रोनुमा होते देखा। उन्होंने देखा कि खुदावंद यीशु का चेहरा बदल गया, उसकी जात बदल गई, और उसके साथ 2 और इश्कास को देखा गया। किन किन को? मैं ये सवाल करता हूं कि यहां पर यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया ही क्यों आए? कोई और नबी भी तो हो सकता था ना, कि नहीं? अरे अरे, कोई और भी तो हो सकता था कि नहीं? तो मूसा और एलिया क्यों आए? हाँ जी मेरे अजीजों, ये मूसा और एलिया कलीसिया की 2 हालतें हैं। जरा गौर से सुनिएगा, आपको बात समझ में आएगी। इसलिए कोई और नबी नहीं हो सकता था। ये मूसा और एलिया जो है, ये कलीसिया की 2 हालतें हैं। ये 2 हालतें कौन सी हैं? और दरमियान में यीशु है, आमीन। दरमियान में यीशु मसीह है, और ये दोनों तरफ में खड़े हैं। ये कलीसिया की 2 हालतें हैं, आमीन। मूसा की वफात हुई, आमीन, और एलिया की वफात ना हुई। ये मूसा जो है, ये कलीसिया की उस हालत की नुमाइंदगी करते हैं जिसमें हमारे बहन भाई जाकर सो चुके हैं, आमीन, जो अपने मरने के बाद, अपनी इस जिंदगी के इख्तिताम के बाद खुदावंद यीशु के अंदर मिलेंगे, आमीन, आमीन, खुदावंद यीशु के साथ मिलेंगे, आमीन, आमीन। बात समझ आ रही है आपको? मूसा मर गया, मूसा मरने के बाद वालों की नुमाइंदगी करता है, जो कलीसिया में चलते चलते खुदावंद के अंदर सो जाते हैं। उनके बारे में लिखा है, पौलुस कहता है, हाँ, हम जो जिंदा हैं, एलिया जिंदा उठा लिया गया, आमीन। हम जो जिंदा हैं, जिंदा होते हुए अगर उठा लिया जाए तो कलीसिया की दूसरी हालत की नुमाइंदगी एलिया करता है, क्योंकि एलिया मरा नहीं बल्कि जिंदा उठा लिया गया। हालेलुया। कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिंदा उठा लिए जाएंगे, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मरकर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, आमीन। जो मर जाएंगे, फिजिकली तौर पर सो जाएंगे, वो खुदा की बादशाही में फिर दाखिल होंगे। मूसा उनकी नुमाइंदगी करता है और एलिया उनकी नुमाइंदगी करता है जो जिंदा उठा लिए जाएंगे, आमीन, आमीन। पौलुस रसूल कहता है कि हम जो जिंदा है उठा लिए जाएंगे, सोए हुओं से आगे आमीन, आमीन। बात समझ आई आपको? लेकिन कोई जिंदा उठा लिया जाए या कोई सोकर या मर कर, तो दरमियान में यीशु है। जो सोया है उसके सोने से पहले यीशु को उसको कबूल करना जरूरी है, और जो उठा लिए जाने वाला है उसको भी उठाए जाने से पहले जरूरी है कि दरमियानी को कबूल करें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस पहले थिमोथियुस 2 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, खुदा और इंसान का दरमियानी एक, यानी मसीह यीशु, हालेलुया। ये दरमियानी पे जब तक कोई ईमान नहीं लाएगा, वो हमेशा की जिंदगी ना इत्तेहाद में पा सकता है, ना अगले जहान में, आमीन। ये हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, आज भी हड्डियों का ढेर। हम हड्डियों की वादियों में घूमते फिरते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ इस्राएली नहीं, ऐसे लोग जो गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर रहे, वो हड्डियों के ढेर हैं, हड्डियों के ढेर हैं, वो हड्डियों का ढेर लगे हुए हैं। और आज
मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस रेस के अंदर, जिस दौड़ के अंदर हमारे बहन भाई, हमारे अजीजों वकारब, हमारे खानदान के लोग दाखिल हो गए हैं, हम भी उनके पीछे पीछे उसमें दाखिल होने की तैयारी करें। आमीन, आमीन। तो इसके वसीला से खुदा हमें बाबरकत करेगा। आमीन। और मैं ये बात समझता हूं कि खुदा ने अपने बंदा साधु नायब साहब के वसीला से, खुदा ने इस जहान में नहीं बल्कि आने वाले जहान के लिए, आमीन आमीन आमीन, अपने बंदा की मिरास को, अपने बंदा के घराने खानदान को, और फिर ना सिर्फ घराने खानदान को बल्कि रूहानी एतबार से बहुत सारी जिंदगियों के लिए मिरास और बरकत का दर होगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि हम सब भी ऐसे ही हो जाएं ताकि खुदा साधकों की मिरास को हमेशा बाकी रखे और बरकत रखे, इस जहान में भी और अगले जहान में भी। आइए हम अपने सुर को झुकाते अपनी आंखों को बंद करते हैं।